5 मिनट में 4 सवालों का समाधान और सब के सब टेढ़े और लंबे चौड़े सवाल। समाधान डीडी स्टाइल से। गणित आए या नहीं आए, आपको नो प्रॉब्लम। एक मेढक 80 मीटर गहरे कुएं में था। जब वो छलांग लगाता है तो 1.15 मीटर ऊपर उठता है, लेकिन फिसल के फिर 0.75 मीटर नीचे गिर जाता है। तो बोला कि कितने बार कूदेगा कि वो कुएं से बाहर आ जाएगा। तो पकड़ लेता हूं ये मेढक है। अब देखो, पहली बार जो इसने कूदा था, ये कूदने के बाद देखो ये जो 1.15 से जो था 0.75 में जो है वो नीचे आ गया। तो कहने का मतलब ओरिजिनल 1 मीटर 15 सेंटीमीटर से 0.75 घटा देंगे तो वो 40 मीटर खाली उठ पाया था। अब देखो, बोला तो बहुत आसान है कि आखिरी में जब वो कुएं के ऊपर सतह में आएगा फिर छलांग लगा के वो बाहर निकल जाएगा। इस घटना को खाली दिमाग में रखो। अब फटाफट करते हैं। 80 है और एक बार में वो 0.40 आता है फिसलने के कारण। अब 0.40 के दशमलव को हटा दिया तो 100 से गुना कर दिया। अब काटम कुटम किया तो 2 हुआ, 2 से गुना किया 200 हुआ। अब देखो, 200 से हमने 1 घटाया, क्यों? आखिरी बार में जब ये गया था ये जमीन पे आ गया था, मतलब यही इसका सही आंसर हुआ। क्लास आगे बढ़ाने के पहले आपका ध्यान खींचना चाहूंगा कुछ उन बातों पर जिस पर आपने अभी तक ध्यान नहीं दिया होगा। पहला क्या है? लो फोकस। अगर आपका दिमाग जो है किसी गणित में 1-2 मिनट से ज्यादा ठहरता नहीं है तो आपको 1-2 मिनट में जो गणित के सवाल का समाधान करते हैं उनके वीडियो को देखना चाहिए। ठीक है ना? ये काफी जरूरी है, न कि आप लाइव क्लास के पीछे दौड़ें, क्योंकि लाइव क्लास में मजाक होते होते गणित होना भूल जाता है, आप कमेंट्स खेलना शुरू कर देते हैं। दूसरी बात है कि कुछ ऐसे मेथड का इस्तेमाल हो रहा हो उस गणित को देखें जिसमें गणित बहुत ज्यादा नहीं जानते हुए भी आप सहूलियत से सवाल को कर सकते हैं। तीसरा है, उसमें कैलकुलेशन जो है कम से कम होना चाहिए, क्योंकि जितना कम कैलकुलेशन होगा आपके मिस्टेक होने का चांस कम होगा। और साथ में कोई एक्स लेके कैलकुलेशन नहीं, कोई सुपर इजी मेथडोलॉजी चाहिए जो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। और एक बार आपने सीखा, एक ऑटोमेटिक रिवीजन का प्रोसेस होना चाहिए, जो हमारे पास उसको ऑटो रिवीजन बोलते हैं, जिसके लिए आप में बार बार जो है ना आपको टेंशन नहीं लेना पड़ता है। एक बार सीख लिया, बात खत्म है। और दूसरा है, ये जो बेस्ट मैथ कंटेंट की बात कर रहा हूं, ये किसी भी कंपटीशन के लिए केवल 650 रुपया है। अब बहुत सारी बातें आपको जानने की जरूरत है, फोन मत कीजिए, केवल आप इस जो व्हाट्सएप नंबर है 8292453585 पर मुझे मैसेज कीजिए। इस सवाल में बोला गया है कि एक कंपनी में प्रत्येक 2 साल में इंजीनियरों की संख्या दुगुनी हो जाती है। कितने समय में इंजीनियरों की संख्या अपने मूल संख्या का 1024 गुना हो जाएगा? देखिए, सिंपल इसमें एलसीएम लगाना है, कोई 100x नहीं। जैसे 1024 हमने लिया तो इसको 2 से हम काटते हैं तो क्या होता है? 512, मतलब 512 2 साल में दुगुना होके 1024 हो जाएगा। फिर इसे 2 से देते हैं तो 256, फिर इसे 2 से देते हैं तो 128, फिर 2 से देते हैं तो 64, फिर 2 से देते हैं तो 32, फिर 2 से भागा देते हैं तो 16, फिर 2 से भागा देते हैं तो 8, फिर 2 से भागा देते हैं तो 4 के बाद 2। अब देखिए क्या है कि ये जो है हर 2 साल में दुगुना हो जा रहा है, ठीक है ना? होते होते 1024, यही तो पूछा है मैंने इनको जोड़ दिया तो हमें 20 साल मिल गया। एक दूसरी भी पद्धति के चलिए बात कर लेते हैं। क्या है, 2 टू द पावर 10 जो है वो 1024 होता है, और 10 टाइम्स जो है होने में 2 साल करके लगता है, तो मतलब 20 हो गया। यही इसका आंसर हो गया। इस सवाल में बोला गया है 2 क्रमागत प्राकृतिक सम संख्याओं के वर्गों का औसत 170 है। दोनों संख्याओं का औसत क्या होगा? तो देखिए, सबसे पहले औसत इसने 170 दिया है, तो हम क्या करेंगे, 170 को 2 से गुना करके योगफल निकाल देंगे। अब देखिए, यहां पर भी सारे जो है हमारे पास जो है विकल्प जो दिए हैं वो औसत में दिए हैं, तो मैं सबको 2 से गुना करके उन संख्याओं का योगफल को निकाल लेता हूं कि जो मेरे के काम करने में सुविधा होगा। अब देखिए, 170 हमारा योगफल है और इधर जो है 0 इसका लास्ट डिजिट है, तो हमें यह समझ लेना होगा कि 170 को
मतलब दो संख्याओं वाला तो होगा, क्या कि दो संख्या के वर्गों का योग ही 340 हो सकता है। तो हमें ऐसे हालत में 10 के बाद क्या ले सकते हैं, 12। 12 को 12 से गुना करके ट्राई करते हैं 144। 12 के बाद 14 होगा, तो 14 होके 196 हुआ, तो जोड़ दिया तो ये आपका जो 340 हो गया। और जो है क्या कहते हैं, 12 को 14 से जोड़ा तो 26 हो गया। इस तरह से देखिए इसका जवाब जो हमें डी मिल गया है। आशा करता हूं कि इस सवाल को आप समझ चुके होंगे बढ़िया से, किसी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बोला है कि 75 से 97 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। देखिए यहां तो हमें फॉर्मूला का लगाना ही है, कि वही इजी होता है। तो सबसे पहले हम 97 लिखते हैं, फिर 75 लिखते हैं, ठीक है ना, और इन दोनों को घटा देते हैं। तो घटाने के बाद हमें 22 मिलता है। अब देखिए इसमें एक जोड़ेंगे हम। क्यों जोड़ेंगे? इसलिए जोड़ेंगे कि 75 से अब गिनेंगे 97 तक, यह घटाया है तो हमने 75 को कंसीडर नहीं किया था, इसके लिए 23 होगा। और यही 23 जो है आपका n का मान होगा, मतलब पदों की संख्या जिसे बोलते हैं, अब होगा। अब फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। फॉर्मूला जो है उसके पहले a जो है आखिरी संख्या है और 97 जो है लास्ट संख्या है। अब फॉर्मूला पे हम आ जाते हैं। अब फॉर्मूला जो है आपका SN(n/2) इंटू a प्लस l डिवाइडेड बाई 1। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे को इसका योगफल निकालना है। तो 23/2, 75 मेरा पहला संख्या था और आखिरी संख्या 97 था। तो जोड़ने के बाद जो है मेरे को ये 172 आएगा। और 172 जो है आपका अब 2 से हमने काटा, 172 को काटा तो 86 होगा। अब 86 को जब 23 से हम गुना करेंगे तो हमारा गुणनफल 1978 होगा, जो यहाँ पे आंसर में देखा गया है।